नमस्कार दोस्तों, सभी किसान भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 8 मई 2023 दिन सोमवार। दोस्तों चलिए जान लेंगे दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या कुछ बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के प्याज के क्या कुछ बाजार चले। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे ये 40 किलो के मन के रेट है। और दोस्तों उससे पहले एक जानकारी दे दूं, दिल्ली में परसों जैसे ही लास्ट वीडियो बनाई फ्रूट की, उसके बाद भी बरसात शुरू हो गई थी, यानी 12 साढ़े 12 बजे दिल्ली में बरसात थी। कल भी दिल्ली में दिन में बरसात हुई और आज रात में भी दिल्ली में बरसात हुई। यानी पिछले 3 दिन से दिल्ली का मौसम लगातार बरसात का है। बरसात इतनी ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ी हल्की बरसात है, पर होती है हर रोज़। मौसम जो है ठंडा बना हुआ है, मौसम में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जानते हैं आज का प्याज का क्या बाजार चला, प्याज की कितनी गाड़ी भाई साहब के पास, कहाँ के प्याज आए। सर जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार बाबू जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ी है जी, कहाँ के प्याज आ रहे जी अपने पास जी हैं, और ये भाई गाड़ी साहब कहाँ की है? हाँ जी आज देखो भाई साहब 77 गाड़ी खड़ी हैं। 77 जी। 77 अच्छा जी। और 15 गाड़ी का माल लगभग नीचे है। हाँ जी। 77 गाड़ी में 7 गाड़ी लगभग परसों की और कल की मिला के हैं। हाँ जी। और बाकी जो है वो 73 गाड़ी फ्रेश अराइवल है। अच्छा जी। 77 गाड़ी में समझो 4 गाड़ी पहले की बैलेंस है, 73 गाड़ी ताजी है। इसमें 18 गाड़ी तो पूना है। अच्छा जी। और 14 गाड़ी नासिक है, 23 गाड़ी एमपी की है और 21 गाड़ी राजस्थान है, 1 गाड़ी खंडवा की है। हाँ जी। तो कुल मिला के 90 गाड़ी हो गया नीचे ऊपर मिला के। अच्छा बैलेंस और खड़ी गाड़ी लेके। हाँ जी। तो सर जी पहले मौसम का बताओ, पीछे मौसम कैसा चल रहा है जी अभी? देखो मौसम की हाल तो ये है भाई साहब कि अभी भी समझो महाराष्ट्र में भी और एमपी में भी। हाँ जी। एरिया मतलब ऐसे नहीं कि पूरे महाराष्ट्र में या पूरे एमपी में, कहीं कहीं कल भी बरसातें पड़ी हैं महाराष्ट्र में। कल यहाँ देखा नहीं आपने, कल दिल्ली में भी बरसात पड़ी। आज सवेरे 3:30-4 बजे भी थोड़ी आज भी हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई थी। हाँ जी। तो ऐसे ही थोड़ी बरसात, मतलब अभी भी बरसातें पीछे हैं, ज़्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत बरसातें हुई। लेकिन जो पीछे बरसातें हुई थी उनमें से तो समझो आप ज़्यादातर माल तो भीग ही गए हैं। जो भी खेतों में माल थे, खेतों में लगभग आप मान के चले लगभग 65-70% माल तो अभी खेतों में ही थे। अच्छा जी। मतलब खड़ी फसल तो नहीं रह गई थी ज़्यादा, खड़ी तो थोड़ी बहुत होगी, लेकिन बाकी 65-70% माल अभी ऐसा था जो कि या तो कट के खेत में पड़ा हुआ था या बगैर कटा हुआ भी था, या डेरियाँ लगी थी, जो भी लगा लो जी। हाँ जी। अच्छा जी। माल वो ज़्यादातर भीग गए हैं। हाँ, महाराष्ट्र में जो है वो 50% माल अंदर हो चुका था, 50% माल अभी खेतों में खड़ा है, वो अब निकल रहा है। अच्छा जी। लेकिन ये भाई साहब ये अभी जो एरिया के एमपी के भी और हर जगह के किसान, महाराष्ट्र के किसान ये बता रहे हैं कि जिन एरियो में बरसातें ये वाली इधर वाली बरसात नहीं भी पड़ी है, जिनमें पहली शुरू वाली बरसात लगी थी जो आज के 1.5 महीना पहले हुई थी, हाँ जी, वो बरसात भी जिस एरिया में लगी थी वहाँ के मालों में भी ये कैंसर दाने वाली शिकायत है। अच्छा तो जी। ये एक तरह से समझो ये बरसात से जो अब भीगी है इसका असर तो अलग जाएगा। इससे तो जो खेतों में माल भीग गए हैं अब इनकी पत्ती टूट जाएगी, इनके कल खराब हो जाएंगे। हाँ जी। हैं जी। हाँ जी। तो इनका तो नुकसान है ही है। हाँ जी। लेकिन ये जो कैंसर वाली बीमारी है तो एक तरह से समझो एक वायरस जैसा लगता है लोगों को, ऐसा लगता है कि ये एक तरह का वायरस है। अच्छा। जहाँ बरसातें कम भी हुई है अब या जो जहाँ जो इस बरसात से पहले ही जो प्याजें निकल चुकी थी, जो किसानों ने 15-20% अंदर कर लिया है, हाँ जी, तो वो प्याज उस समय देखने में उनको अच्छी थी, लेकिन डालने के बाद अब 15-20 दिन बाद अब जब हो गया तब अब उनमें दाने दिखने चालू हुए हैं। वो कैंसर वाले दानों की शिकायत अब दिखने चालू पड़ रहे हैं। तो एक तरह से समझो ये कि वायरस है ये जो कैंसर वाली बीमारी है प्याजों में। तो ये लगभग एमपी में भी हर जगह है और महाराष्ट्र में भी है। अच्छा कुछ एरिया ऐसे, कोई गांव ऐसे भी है जहां नहीं भी है। अच्छा जी। और कुछ ऐसे भी हैं जो 15-20% जिनकी अच्छी प्याज जो अंदर हो भी चुकी हैं। बाकी जो प्याजें अंदर जो बाहर पड़ी थी, जिनको पानी बरसातें लग गई, इतनी बरसातें हुई हैं ये 5-7 दिन, तो वो प्याजें तो भाई साहब मुश्किल ही स्टॉक में रह पाएंगे। हाँ ये है कि किसान सुखा उखा के महीना 20 दिन उसको एक्स्ट्रा बेशक रोक ले के अलग बात है, लेकिन फिलहाल निकालना तो पड़ेगा ही। अच्छा जी। अच्छा। हाँ, नुकसान तो नुकसान ही है जी। हाँ जी। आज के कैसे बाजार चले जी, कहाँ की गाड़ी है जी ये? देखो भाई साहब ये है गाड़ी, ये जलगांव साइड की गाड़ी है। अच्छा जी। हाँ, जलगांव के माल है जी। हाँ जी। आज का क्या बाजार चला जी इनका जी? बाजार आज का भाई साहब देखो अब डिफरेंस अच्छे मालों में और हल्के मालों में, डैमेज मालों में डिफरेंस बहुत हो गया।
अच्छा जी। आप ये समझ लिए आज मासाखोरों ने जो माल लिया है ऊपर में 650 रुपये तक माल लिया है मासाखोरों ने। किलो में बता दो जी। 16.25 रुपया। अच्छा जी। हाँ जी, पूना का माल 650 रुपये तक बिका, 16.25 रुपये तक। हाँ जी। और एमपी का माल 15.5 रुपये तक बिका है। बढ़िया वाले माल। हाँ जी, हाँ जी, सुपर माल। और जो इन्हीं के थोड़े से हल्के माल आ अब रहे जो बाकी जो हल्के माल हैं वो तो भाई साहब देख लेके 380 रुपये से लेके 450 500 रुपये तक बिक रहे हैं। अच्छा जी। जिनमें ये पंचर दानों की शिकायत है या कैंसर वाली शिकायत है वो माल सब ज़्यादातर 400 450 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। अच्छा जी। जो ज़्यादा हल्के हैं जिनमें ज़्यादा दागी है वही 400 से नीचे बिक रहे हैं, नहीं तो 400 450 के बीच में बिक रहे हैं। जो अच्छे माल ठीक ठाक माल हैं वो सब आप मान के चलिए 500 से 550 रुपये, और जो सुपर माल हैं वो 600 रुपये के आसपास 600 610 20 भी बिक रहे हैं। मतलब 550 रुपये से लेके 620 रुपये तक बिके जो सुपर माल है। अच्छा जी। हाँ जी। तो नहीं हल्के बारी प्याजों में अभी से डिफरेंस आना चालू। हाँ जी, हाँ जी, अभी से डिफरेंस हो गया और ये आगे चल के डिफरेंस और बढ़ेगा। अभी इस समय आप देख लीजिए, अभी ये राजस्थान जो 21 गाड़ी आ रही है इनमें अभी ये गर्मी वाली प्याजें आनी चालू हो गई ना जी, इसमें 50% गाड़ियाँ जो गर्मी वाले मालों की हैं। अच्छा जी। तो इसीलिए ग्राहक टूट के राजस्थान के माल पे इसीलिए पड़ रहा है, चाहे बेशक उसकी क्वालिटी छोटी है, गोल्टा मीडियम है, लेकिन ग्राहक इसीलिए उसके ऊपर टूट के पड़ रहा है कि चलो माल छोटा जरूर है लेकिन उसमें दागी की शिकायत नहीं है। अच्छा जी। दागी की शिकायत नहीं, माल तो साइज नहीं है, ज़्यादा बना हुआ है, दागी की शिकायत नहीं है जी, लेकिन उसमें दागी की शिकायत, इसीलिए ग्राहक ज़्यादा उस पर टूट के पड़ रहा है। जो सर्दी वाले प्याज आ रहे अब भी इनके जो पुराने वाले थोड़ा। हाँ जी, राजस्थान के जो पुराने प्याज आ रहे जी राजस्थान के, वो तो देखो जी उनकी लाइफ तो खत्म हो चुकी है, वो तो आ रहे हैं, जो जिनके पास पड़ा है वो तो आएगा ही। अच्छा जी। तो वो तो किसी भाव बिक रहा है। 55 वाले माल हैं वो तो बिक रहे हैं समझिए आप 300 350 रुपये, और ये जो सीकर साइड के माल हैं वो तो किसी भाव बिक रहे हैं, लेके आप समझिए 160 70 रुपये से लेकर 220 30 रुपया। अच्छा जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और जो बात करें जी एमपी वाला है, खंडवा वगैरह दूसरे जी हैं, एमपी के माल जो बच्चे भी एमपी का बताया तो वो एमपी में वो सारा ही आ गया बच्चा, वो सब खंडवा हो चाहे शाहजहाँपुर बेल्ट हो चाहे उज्जैन हो कहीं का भी हो, एमपी की प्याजें जो हैं आप मान के चलिए 400 रुपये से लेके और ऊपर में 600 610 20 रुपये तक बिक रहा है। अच्छा बिका है। हाँ जी। तो जैसे माल है जैसी क्वालिटी है, शनिवार से बढ़िया माल का बाजार आज तेज है, 10-20 रुपये टाइट है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। शनिवार को 600 रुपये तक बिका था, आज 650 रुपये तक बिका, मतलब अच्छे मालों पे 1 रुपया तेज है। अच्छा जी। जो हल्के माल हैं वो उसी भाव बिक रहे हैं, लेकिन अच्छे मालों पे 1 रुपये तेज है। और आने वाले दिनों में अच्छे माल और ज्यादा तेज होंगे। बिल्कुल तेज होंगे जी, क्योंकि और डिफरेंस बढ़ जाएगा जी। अब जैसे ऐसे देख लीजिए ना, राजस्थान की एक प्याज बिक रही है 200 रुपये की, एक प्याज बिक रही है 500 रुपये की, आज भी 480 रुपये का बिका है राजस्थान। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बढ़िया माल था। तो आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी 480 रुपये 500 रुपये भी बिका था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे ही क्वालिटी का डिफरेंस बहुत रहेगा भाई साहब। अच्छा जी। हाँ जी, ये तो सारा सीजन चलता रहेगा जी अभी तो। बिल्कुल चलेगा भाई साहब, ये तो चलता ही रहेगा। और ये तो यही है कि अब जो बरसात दिन में प्याजें जो भीग गई हैं बाहर रह के जो किसानों की, उनको तो यही चाहिए कि वो अपना उनको सुखा उखा के और उनको निकाल दे, उनका रोकने का कोई फायदा नहीं। महाराष्ट्र की मंडियों में प्याज आ रहे आपकी बंचूर हो गया, या लासन गांव हो गया, पीपल गांव हो गया, हाँ जी, इन मंडियों में से कुछ ऐसे प्याज भी आ रहे जो स्टॉक में जा रहे अभी। हाँ आ रहे हैं, ऐसे प्याज आ रहे हैं, लेकिन वो आ रहे हैं कितना 10-20% आ रहे हैं खाली। चलो आ तो रहे कुछ, हाँ कुछ ना कुछ तो आ ही रहे जी, स्टॉक में जाने के माल आ रहे वहाँ। हाँ हाँ, जिनमें कोई भी एक पैसे का भी कोई शिकायत नहीं है जिनके अंदर। हाँ ऐसे माल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारा ही खराब हो गया है। अच्छा, लगभग 10-20% माल तो ठीक अच्छा आ ही रहा है। जो जिन्होंने किसानों के जिनके पहले माल निकल चुके हैं या जिनके भी खेत में खड़े हैं, जिनमें पानी ज़्यादा नहीं रुका है या पानी अंदर नहीं गया है, तो माल तो ठीक अभी, लेकिन बस वो, लेकिन वो भी वो एक अलग बात है कि वो ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे, वो बाद की चीज़ है। अच्छा जी। अभी जो बढ़िया आ भी रहे हैं, जो लोग लेके स्टॉक में डाल रहे हैं, वो इस हिसाब से डाल रहे हैं कि चलो 2 महीने भी, अगर 2 महीने 3 महीने भी रुक जाएगा तो भी ठीक हो जाएगा। अच्छा जी। क्योंकि ये तो देखो रेट तो धीरे धीरे बढ़ना ही है, अच्छे मालों के रेट अब बढ़ेंगे। हाँ जो अब नासिक की मंडियों में इसी वजह से अब देखो 2 दिन से अराइवलें बढ़ गई। वहाँ जहाँ पहले 500-600 नग की अराइवल हो रही थी, वहाँ 1000-1100 नग की अराइवल होने लग गई रोज की। अच्छा जी। हाँ डेली की, परसों भी शनिवार को भी 1100 नग बेंचोर में था, 1200-1250 नग था लासल गाँव में। अच्छा जी। तो अब अराइवल है, और वहाँ तो पिंपल गाँव में और ज़्यादा था, वहाँ 1500-1600 नग आने लग गया। अच्छा जी। तो अराइवल अब क्योंकि जो हल्के माल हैं या जिनमें कैंसर की शिकायत है, दागी की शिकायत है, वो तो किसान को निकालने में, किसान भी समझ रहा है कि उसको निकालने में ही भलाई है, क्योंकि उसका रेट तो बढ़ना नहीं है। और उल्टा अभी जब ये गर्मी बढ़ेगी तो वो और उन पे वो ज़्यादा ख़राब होंगे वो।
अच्छा जी, तो उनको तो निकालने बोला है, तो उनको तो किसान निकालेगा ही निकालेगा। जो अच्छे माल हैं वही रखे जा सकते हैं। हाँ जी, वो हाँ भी जी। देखो, वो एक अलग बात है कि वो चाहे 2 महीना रुके या 3 महीना रुके, एक अलग बात है। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी धन्यवाद जानकारी। सर जी एक बार अपनी दुकान का एड्रेस हाँ जी, हाँ मोबाइल जी, नंबर आरची ट्रेडर्स, दुकान नंबर है 991, सब्जी मंडी आजादपुर, फड़ नंबर 3738 और मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।